नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें आज के दिन की तैयारी करते हैं। 20 स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं जो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से चुने गए हैं। टेक्निकली या फिर फंडामेंटल ड्रिवन हो सकते हैं, तेजी बन सकती है उन स्टॉक पे या फिर गिरावट। मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। आज इंटरनेशनल क्यूज क्या सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को? दूसरा दिन है रजत, लगातार जबकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल क्यूज जो हैं काफ़ी मिक्स नज़र आ रहे हैं। एसजेक निफ्टी हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, एशियन मार्केट्स मिक्स हैं। कल यूएस में मिक्स क्लोजिंग थी, लेकिन अच्छी बात ये थी, राहत की बात ये थी कि एक समय बहुत बड़ा डिप आया था यूएस के मार्केट्स में। कुछ चेन ऑफ ईमेल्स रिलीज हुए थे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की ओर से, उसकी वजह से बड़ी गिरावट आई और उसके बाद लेकिन निचले स्तरों से जो रिकवरी है वो यूएस के मार्केट्स में काफ़ी शार्प हुई। इनफैक्ट डाउ तो करीब 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी लेके बंद हुआ, लेकिन यूरोप वीक था। और आज एशियन मार्केट्स में देखिए तो काफ़ी मिक्स कारोबार देखने को मिल रहा है। और एसजेक निफ्टी जो कि शुरुआत में काफ़ी ऊपर चला गया था, आप देखिए 9800 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिले। और एशियन पैक देखिए भले ही कम गिरावट है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट्स आपको लाल निशान के साथ ही कारोबार करते नजर आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए जो संकेत हैं वो काफ़ी मिक्स नज़र आ रहे हैं, चाहे आप एशिया की बात कीजिए चाहे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखिए। चलिए, तो मिक्स क्यूज के बीच में कामकाज होगा, लेकिन इंडियन मार्केट्स नए लेवल्स पे हैं, नए हाईज छू रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है संदीप, मैं ये भी चेक कर रहा था कि इस बार बाजार तो नया हाई बना रहा है, लेकिन टेक्निकली स्टॉक्स नए हाई नहीं बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस होती है मार्केट पे जो कंसर्न पैदा कर देती है। लेकिन फिर भी 9800 को कॉन्कर करना ही बहुत बड़ी बात थी। एक लेवल कभी इंडियन मार्केट्स पे दिखे नहीं थे और वो दिख गए। पिछले 2 दिनों में बहुत स्ट्रांगली ग्रिप बनाने की ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर कंसर्न है। हाँ, थोड़ा, क्योंकि इस बार जो मेन इंडेक्स के स्टॉक्स हैं उन्होंने हाई नहीं बनाए हैं। बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं और बाजार नए हाई पे पहुंच गया है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आज के दिन की तैयारी करने से पहले फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। मॉन्टे कार्लो इसमें कल काफ़ी शानदार तेजी बनती हुई नजर आई। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो डबल डिजिट रिटर्न दे रहा था ये स्टॉक। अगर आपके पोर्टफोलियो में होता तो स्ट्रॉन्ग मूव था और कल पहला स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में शामिल था। इसके अलावा अक्षर केमिकल यहाँ पर शुरुआती सत्र में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया। न्यूज़ ड्रिवन यहाँ पर तेजी बनी थी। इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स में तेजी बनी, संदीप के पोर्टफोलियो का हिस्सा था। प्राइम फोकस पे बेट लगाई थी संदीप ने, 6% ऊपर बंद हुआ। और इमामी इंफ्रा एक और स्टॉक जिसमें 5% की तगड़ी कमाई हुई। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स आज भी आपको बताए जाएंगे इस शो में। शुरुआत कैसे करेंगे आप? शुरुआत मैं तेज़ी के साथ ही करूँगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज बाजार पार्टी के मूड में रहेगा कि लिकर स्टॉक्स जो हैं वो शायद ट्रेड में लाइमलाइट पे रहे और वहाँ पे हो सकता है ज़बरदस्त एक्शन आज दिन के दौरान देखने को मिल सकता है। कोई भी शेयर आप ले लीजिए। मैंने 2 स्टॉक्स पिक किए हैं। मैंने भी 2 ही पिक किया। मेरे को लग रहा है कि आपने शुरुआती 2 ही लिकर स्टॉक ले लिए होंगे, क्योंकि मैंने 2 भी लिकर स्टॉक से लिए। मुझे लगता है पार्टी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर लिकर स्टॉक्स चलने हैं तो जाहिर सी बात है तिलक नगर इंडस्ट्रीज और पायनियर डिस्टिलरीज, ये 2 स्टॉक्स हैं जो मैंने आज के लिए आइडेंटिफाई किए जहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में जो हाईवे पर बैन लगा था लिकर को लेके, उस पर सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेंट्स निकल के सामने आए हैं वो इस पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी राहत के तौर पे देखा जाएगा। देखिए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने वहाँ से जो हाईवेज गुजरते थे उनके जुरिस्डिक्शन में उनको उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया था। और अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई स्टेट्स ऐसे कदम लेते भी हैं उससे उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि उनका टारगेट ये था कि जो फास्ट मूविंग ट्रैफिक है हाईवेज़ के ऊपर उसको किस तरह से केटर किया जाए, वो एक मेन मुद्दा था। अगर स्टेट्स ने अपने जो जुरिस्डिक्शन से निकलने वाले हाईवेज़ को अगर डी नोटिफाई किया भी है तो उससे उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरे जो लिकर स्पेस की कंपनीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ में अगर आप खरीदारी करें तो आज के लिए 13.20 का टारगेट होगा, 12.55 का आप इसको स्टॉप लॉस रख के चलें। इसके अलावा पायनियर डिस्टिलरीज एक और ऐसा काउंटर जिससे मुझे लगता है कि आज बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 211 के आसपास की कल की क्लोजिंग थी, आज 219 220 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच करें। 208.50 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर रखें। यानी कि मोटी मोटी बात है, जो 500 मीटर के दायरे की बात हो रही थी, अब शहर से गुजरने वाले जो हाईवेज होंगे उन पे लिकर शॉप्स खुल सकती हैं। तो एक राहत की बात होगी पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिकर शॉप्स होती है। मेन हाईवे पे ना मिले ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर लिकर शॉप्स अगर 500 मीटर के दायरे में है तो वो खुली। और वो बैन, वो डी नोटिफिकेशन का जो सर्कुलर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दोबारा रिवाइज किया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव। स्टेट्स ने जो कदम लिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको लेके कुछ बातें निकल के सामने आई थी कि स्टेट्स ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये शायद सही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर स्टेट्स ऐसा कर भी रहे हैं तो उनको इस चीज़ से दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वो केवल जो मूविंग ट्रैफिक है, जो फास्ट मूविंग ट्रैफिक है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है उनका, ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, उसका ज़्यादा कोई इल इम्पैक्ट ना हो ट्रैफिक के ऊपर या तो फिर मूवमेंट के ऊपर। वो एक मेन मंशा थी। तो उससे लिकर के ऊपर पूरी तरह से अगर आप देखा जाए तो बहुत बड़ा आज जो रिलीफ लिकर और जो होटल इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं आज इम्पैक्ट हो सकती है। तो एक बड़ी खबर है जो लिकर इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव खबर समझी जाएगी। मैंने भी पोर्टफोलियो में पिंकन स्पिरिट्स ये पहला स्टॉक है जो यहाँ पर शामिल किया है। 76 तक का टारगेट्स लेके चलें, 70 का एक स्टॉप लॉस। न्यूज़ ड्रिवन रैली आज इन स्टॉक्स पे देखने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट से लिकर कंपनियों को राहत मिली है। शहर से गुजरने वाले हाईवेज जो हैं उन पर शराब की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और ये एक पॉजिटिव खबर है जो पूरी ही लिकर इंडस्ट्री को आज एक्शन में ला सकती है। आप पिंकन स्पिरिट, साथ साथ रैडिको खैतान एक और स्टॉक जहाँ पर तेजी बन सकती है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज निचले स्तरों से खरीदारी बनेगी।
भागेगी तो इसको 139 तक ले जाएगी। 131 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे रखना होगा। फिर से बता दें आपको, आज होटल इंडस्ट्री और साथ साथ लिकर स्पेस, ये दो ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं बाजार की शुरुआत में। अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में वो एक बिकवाली का ट्रेड है, अजंता फार्मा। ज़्यादातर हम बात करते हैं कि जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, खासतौर पे जो फार्मा स्पेस है वो काफ़ी डिफेंसिव के तौर पे देखा जाता है, लेकिन कल भी देखिए आप करीब 2% के आसपास की गिरावट थी इस काउंटर में। कल एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें SBI म्यूचुअल फंड ने कुछ शेयर्स इस कंपनी का एक्वायर किए, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कल गिरावट हुई थी उसमें इनके फाउंडर्स हैं गंगा एक्सपोर्ट्स करके, जिन्होंने कल खुले बाजार में करीब 3.1% के आसपास की हिस्सेदारी अपनी ऑफलोड करी है। पहले उनकी हिस्सेदारी थी 73.8%, अब वो घटकर 70.7% पर पहुंच गई है। तो अगर प्रमोटर्स या फिर फाउंडर्स खुले बाजार में इस तरह से किसी भी कंपनी के शेयर्स बेचते हैं तो जाहिर सी बात है बाजार उसे काफ़ी कंसर्न वे में लेता है। यही कारण था कि कल अगर आप देखिए तो करीब 2% के आसपास की गिरावट थी, और अब ये खुलासा हुआ है बाजार बंद होने के बाद कि फाउंडर्स की ओर से शेयर बेचे गए हैं। तो जाहिर सी बात है इसका जो एक और रब ऑफ इफेक्ट है आज भी इस सेशन में देखने को मिल सकता है इस काउंटर के ऊपर। बिकवाली करके चलें, बेहतर रणनीति होगी। 1460 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए, 1510 रुपये के आसपास के ऊपर की, और जो स्टॉप लॉस है उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलें। चलिए, लेकिन खरीदारी करनी है तो वाटेक वबाग एक स्टॉक हो सकता है जहां पर फिर से निचले स्रोत से खरीदारी लौटी है। और कल तो यूपी सरकार ने बजट भी पेश किया। जो मेजर थ्रस्ट पॉइंट जो एरिया था जहां पर फोकस किया गया वो था स्वच्छ भारत अभियान। 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं यूपी सरकार की ओर से, और ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है वाटेक वबाग जैसी कंपनियों के लिए। इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से खरीदारी नहीं बनी थी, लेकिन कल के सत्र में एक पुल बैक बना, और इनफैक्ट कल लेटर हाफ में अभी देखिए बाजार पे ऊपरी स्तरों पर दबाव था, लेकिन ये स्टॉक लगभग 3.25% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। 695 ये अब फिर से एक टारगेट अटेम्प्ट कर सकता है वाटेक वबाग। अगर आपके पोर्टफोलियो में हो तो 676 का आज के सत्र में एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें। 695 ये पहला टारगेट होगा जो स्टॉक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और काफी समय बाद ये मूव मिला तो हो सकता है कि सस्टेनेबल मूव साबित हो। आपको 6 स्टॉक्स बता दिए गए हैं, उसमें से एक मात्र बिकवाली की कॉल है, बाकी तमाम स्टॉक्स जो है वो खरीदारी की साइड पे हैं। लेकिन अब देखते हैं आज का EPS शेयर कौन सा है। देखिए रजत, केमिकल स्टॉक्स लाइमलाइट में हैं। देखिए कल केमिकल मेरे पोर्टफोलियो में भी शामिल है, क्लैश हो रहा है आज आपके पोर्टफोलियो में। कन्विक्शन है, आप देखिए एक तरह से आप कह सकते हैं केमिकल स्टॉक्स में। देखिए कल भी सुप्रीम पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो, शिल्पा मेडिकेयर, काइल कमीज जैसे जो काउंटर्स है वो काफ़ी एक्टिव थे। मैंने नौशल को उतारा था शुरुआती कारोबार में, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। और आज मैंने बोधल केमिकल एक शेयर है जिसे मैंने उतारा है। मुझे लगता है कि केमिकल शेयरों की जो रैली है वो शायद काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिल सकती है, और ये एक शायद ऐसा पूरा स्पेस है जहाँ पे अगर आप देखें लंबे समय तक रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, और मल्टी बैगर कुछ काउंटर भी हो सकते हैं। ये काउंटर अगर आप देखिए कल एक बड़ी ब्लॉक डील इस काउंटर में हुई थी, जिसके बाद करीब 7% के आसपास का आप मूव इस काउंटर में देखने को मिला। और इनफैक्ट कल ब्लॉक डील में कुछ बाजार के बड़े निवेशक हैं जिन्होंने 165 रुपये प्रति शेयर के आसपास इस काउंटर में अपनी जो खरीदारी है वो करी है। इसी लेवल के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलें। अगर कुछ बड़े नाम इस कंपनी है तो फिर किसी भी कंपनी में एक्विजिशन करते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने आप में दर्शाता है कि मीडियम टर्म को लेके जो आउटलुक है वो उस कंपनी का कितना पॉजिटिव है। बोधल केमिकल की अगर जहाँ तक बात है तो फिर पूरे केमिकल स्पेस की जहाँ तक बात है, जिस तरह से क्रूड के प्राइस में गिरावट आई है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इस पूरी स्पेस की कंपनीज के लिए। और इस बार के जो नंबर्स आएंगे पूरे केमिकल स्पेस के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं, और शायद उसी चीज़ को बाजार पहले से डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। बोधल केमिकल में आज के लिए जो पहला टारगेट होगा वो 175 रुपये का होगा। ये जो भाव आप देख रहे हैं NSE के हैं शायद, तो मैंने जो आपको टारगेट बताए हैं वो BSE के भाव के मुताबिक दिए हैं। 175 रुपये का टारगेट लेके चले, 165 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, बोडल केमिकल होगा एक स्टॉक जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है GP पेट्रो जिसमें खरीदारी बढ़ सकती है। स्टॉक पे जरूर फोकस करें। कल के सत्र में मूव था 6% का, लेकिन आज उतनी ही तेजी एक्सपेक्टेड है मार्केट पे। देखिए यहाँ पर फंडामेंटल ड्रिवन तो स्टॉक है ही। 3 तिमाही से लगातार देखें तो ऑपरेटिंग नतीजे जो कंपनी बेहतर पोस्ट कर रही है, पिछले 2 तिमाहियों से मार्जिन में थोड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है क्वार्टर बेसिस पे। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 66% के हैं। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जो इसको फंडामेंटल एक स्टोरी बनाते हैं, एक अच्छा स्टॉक बनाते हैं। कि टेक्निकली यहाँ पर कल गिरते बाजार में 6% का मूव दिया GP पेट्रो में, यानी कि बड़े निवेशक जो थे इसको चेस कर रहे थे, और साथ ही साथ वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी शानदार थी। 2 हफ्ते के औसत से ज़्यादा वॉल्यूम्स GP पेट्रो पे देखने को मिले। बतौर EPS शेयर यानी कि एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। आज खरीदते हैं तो 93 ये एक स्टॉप लॉस होगा जिस पे आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें, और 101, 102 तक के टारगेट्स आज के सत्र में GP पेट्रो पे देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है तल वर्कर्स का। इस पे आप ध्यान रख के चलें। कल भी अगर आप देखिए तो ये काउंटर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। कल करीब आधे % के आसपास की गेंस के दिन के दौरान काफ़ी अच्छा अपमूव इस काउंटर में देखने को मिला भी था। इनफैक्ट कल अगर आप देखें तो इस कंपनी ने 2 बड़े करार किए हैं। एक तो मिकी मेहता हेल्थ के साथ करार किया है, जिसमें मिकी मेहता हेल्थ में करीब 51% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदने के लिए ये करार किया गया है। तो लगातार ये कंपनी अगर आप देखें
खुद का अपना बिजनेस है उसे तो अच्छे तरीके से मैनेज कर ही रही है, ग्रो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस हैं उसका रूट भी कंपनी अपना रही है अपने कारोबार को विस्तार करने के लिए। तो इसे बाजार काफ़ी ज़्यादा पसंद करेगा। मुझे लगता है कि आज आसानी से 332 तक के जोन इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 319 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है और वैसे भी जो न्यूज़ ड्रिवन जो खबरें आ रही हैं इस काउंटर को लेके वो भी ऊपर की ओर इसे ड्राइव करेंगी। 332 का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। जो हाल फिलहाल की लिस्टिंग हुई है वो तमाम स्टॉक्स इस मार्केट पे एक्टिव हैं। कल तो BSE IPO इंडेक्स के जो स्टॉक्स थे उसमें ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रांगली मोमेंटम में थे। हमने देख लिया हुडको की लिस्टिंग के बाद कितने स्ट्रॉन्ग रिटर्न मिले। CDSL इस स्टॉक पे भी काफ़ी स्ट्रांगली मूव बना है। एंड्योरेंस टेक पे आप नजर रखें, स्टॉक पे भी कल 1% के आसपास की तेजी बनी और ये 3 हफ्ते की गिरावट के बाद एक पुल बैक स्टॉक पे देखने को मिला है। सस्टेनेबल लगता है। नेक्स्ट पॉसिबल मूव जो है इसको 896 तक ले जा सकता है। आप 877 875 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। तेजी एक्सपेक्टेड है और हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग वाले स्टॉक्स हैं वो इस समय काफ़ी स्ट्रांगली एक्शन में है, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हो या फिर मिड कैप कैटेगरी के, उनमें मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। तो IPO इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं आप उन्हीं को ही खंगाल लें, वहां पर अच्छी तेजी बन सकती है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। मैंने आज शामिल किया है एंड्योरेंस टेक को, इसमें 896 का टारगेट है, 877 का स्टॉप लॉस। चलिए जल्दी से रिकैप देख लेते हैं कि कौन से शेयर आपको बताएगा। अगर आपने कोई भी स्टॉक नोट नहीं किया है तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। मैंने शुरुआत की थी 2 लिकर स्टॉक के साथ, तिलक नगर इंडस्ट्रीज और पायनियर डिस्टिलरीज। जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला निकल के सामने आया वो पूरे सेक्टर के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज में आज के लिए 13 रुपये 20 पैसे का टारगेट प्राइस होगा, 12 रुपये 55 पैसे का आप स्टॉप लॉस रखें। पायनियर डिस्टिलरीज 219 रुपये का टारगेट प्राइस, 208 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन अजंता फार्मा एक काउंटर इसमें कल भी बिकवाली थी, आज भी प्रेशर रह सकता है। कल ओपन मार्केट में फाउंडर्स ने करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है, उसका जो रिफ्लेक्शन है आज भी इस काउंटर में देखने को मिलेगा। 1460 का टारगेट होगा, 1510 का स्टॉप लॉस रखें। बतौर EPS शेयर एक केमिकल स्पेस की कंपनी है बोदल केमिकल, कल ब्लॉक डील हुई है, उसमें कुछ बड़े निवेशकों ने 165 के आसपास बड़ी खरीदारी करी इस काउंटर में। आज मुझे लगता है कि उसका जो इम्पैक्ट है फिर से पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा और जो नंबर्स है इस पूरे स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। 175 का टारगेट, 165 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। और तलवकस कल भी एक्टिव था, न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है, आज 332 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 319 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसका फायदा आज लिकर इंडस्ट्री को होगा, एक अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। मैंने शामिल किया है पिंकन स्पिरिट्स और रेडिको खैतान जैसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में। शहर से गुजर रहे हाईवेज पर अब शराब की दुकानें खुल सकेंगी, एक पॉजिटिव खबर है। पिंकन स्पिरिट्स रेडिको खैतान आज पोर्टफोलियो में शामिल करें। पिंकन स्पिरिट्स पर टारगेट होगा 76, स्टॉप लॉस 70। रेडिको खैतान चुनते हैं तो 139 के लिए बेट लगाएं, 131 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। वाटेक वबाग इसलिए क्योंकि यूपी सरकार ने कल बजट पेश किया और उसमें 1000 करोड़ का आवंटन स्वच्छ भारत अभियान के लिए रखा गया है। वाटेक वबाग जो है वो 695 तक के टारगेट्स आप लगा के चल सकते हैं। और कल ऊपरी स्तरों पर बाजार स्लाइड हुआ था लेकिन इस स्टॉक पे मजबूती थी। 695 का टारगेट, 676 का एक स्टॉप लॉस। बतौर EPS शेयर मैंने शामिल किया है GP पेट्रो, कल काफ़ी स्ट्रांगली एक्शन में था ये स्टॉक, लेकिन आज भी चल सकता है। इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी शानदार देखने को मिली है। फंडामेंटली पिछली 2-3 तिमाही से ऑपरेटिंग फ्रंट पे नतीजे काफ़ी बेहतर पोस्ट कर रही है और इस बार भी नतीजे बेहतर आने का अनुमान है। 101 तक का टारगेट GP पेट्रो पे आज के सत्र में, 93 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। और एंड्योरेंस टेक यानी कि BSE IPO इंडेक्स से जुड़े जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली एक्शन देखने को मिल रहा है। एंड्योरेंस टेक आज खरीदते हैं तो 896 का टारगेट होगा, 877 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। फटाफट से रिकैप एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आपने कोई भी स्टॉक मिस कर दिया हो तो उसे नोट कर लीजिए। खरीदारी के सौदे ज़्यादा हैं मार्केट्स पे क्योंकि ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं हम। शुरुआत जो मैंने की है वो पिंकन स्पिरिट्स और रेडिको खैतान के साथ की है क्योंकि आज लिकर स्पेस एक्शन में रह सकता है। शहर से गुजरने वाले जो हाईवेज हैं उन पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत इस इंडस्ट्री को मिली है। पिंकन स्पिरिट्स पे 76 का टारगेट है, 70 का स्टॉप लॉस। रेडिको खैतान चुनते हैं तो 139 का टारगेट रखें, 131 का स्टॉप लॉस। वाटेक वबाग को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। यूपी सरकार के बजट में स्वच्छ भारत अभियान पे 1000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। 695 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है, 676 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। GP पेट्रो बतौर EPS शेयर यानी कि एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। स्ट्रॉन्ग मूव था कल के सत्र में, ये तेजी और बढ़ सकती है। 101 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है, 93 का एक स्टॉप लॉस। और एंड्योरेंस टेक और तमाम BSE IPO इंडेक्स से जुड़े जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर तेजी बन रही है। 896 का आज के लिए टारगेट होगा एंड्योरेंस टेक्स पे। स्टॉप लॉस जो है वो 877 का आपको फॉलो करना होगा। रजत, आपने BSE IPO इंडेक्स की बात करी, मुझे शंकरा बिल्डिंग प्रो एक स्टॉक याद है। आपने जब IPO इंडेक्स की बात करी थी उस समय भी आप शंकरा बिल्डिंग को आपने बताया था। इनफैक्ट अगर 2017 की अगर आप पूरी लिस्टिंग्स देखें तो शंकरा बिल्डिंग एक ऐसा काउंटर जो कि 2 गुना हो चुका है अपने जो लिस्टिंग प्राइस था उससे। तो उस लिहाज से एंड्योरेंस टेक आज आपने चुना है क्या? इसमें वैसे भी बेच दी हो ना, उनको बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि CDSL देख लीजिए, उसके बाद ये जो आप शंकरा बिल्डिंग बोल रहे हैं वो देख लीजिए। हुडको तो मिसाल ही हो गई है, कल के सत्र में जो मूव बना है वो आज तक कभी बना ही नहीं था हुडको में। तो खरीदारी अभी बननी शुरू हुई है और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं स्टॉक्स। चलिए, जो मैंने स्टॉक्स आपको बताए थे उसमें मैंने भी 2 लिकर स्टॉक्स को शामिल किया था, तिलक नगर इंडस्ट्रीज और पायनियर डिस्टिलरी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है लिकर बैन मामले पे हाईवेज पे,
वो एक बहुत बड़ी राहत है इस पूरे सेक्टर के लिए। तिलकनगर इंडस्ट्रीज में 13.20 का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। पायनियर डिस्टिलरीज में अगर आप उतरें तो 219 रुपये का टारगेट लेकर चलें, 208.50 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। अजंता फार्मा लेकिन बिकवाली करके चले, कल भी कमजोर था। कल फाउंडर्स ने 3% हिस्सा बेचा है खुले बाजार में। 1460 का टारगेट, 1510 का स्टॉप लॉस रखे हैं। बतौर ईपीएस एक केमिकल स्पेस की कंपनी है बोदल केमिकल, यहाँ पे भी कुछ बड़े निवेशक जो है बाजार के उन्होंने चंक अक्वायर किया 165 के आसपास। इन्हीं लेवल्स पे स्टॉप लॉस रखें। 175 रुपये का पहला टारगेट लेकर खरीदारी कर सकते हैं। और कल वर्कर्स ये कंपनी लगातार इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है। कल भी कुछ करार किए इन्होंने। 332 रुपये का टारगेट प्राइस, 319 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले 2 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में खरीदारी की साइड पे हैं। पहला है कंसाई नेरोलैक, जैसे अभी बात हो रही थी कि केमिकल स्टॉक्स तेज हैं, पेंट कंपनियों में तेजी बन रही है और इस बार तो बाजार इस पर बेट लगा रहा है कि जो क्रूड का प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ 3 महीनों में, उससे अब मार्जिन्स पेंट सेक्टर के एटलीस्ट यहाँ पर सुधरने चाहिए, जिसमें कंसाई आप देख लीजिए कल स्टॉक में तेजी थी जिसको अब तक के उच्चतम स्तर पे ले गई। बर्जर पेंट एक और स्टॉक था जो निचले स्तरों से खरीदारी जिस स्टॉक पे बन रही थी, तो दोनों स्टॉक्स इसमें बाजार पे एक्यूमुलेट हुए हैं। कंसाई नेरोलैक आज खरीदते हैं तो 464 का टारगेट रहेगा, 452 ये एक स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर कह दूं कि पेंट कंपनियों पे खासा जोर है, इसमें मार्केट पे अच्छी तेजी बन सकती है। दूसरा स्टॉक हिंद जिंक। कल मेटल स्टॉक्स बहुत चुनिंदा काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी ट्रेडर्स की, जिसमें 2 स्टॉक्स थे, हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को, जिसमें ट्रेडिंग पोजीशन ज्यादा बन रही थी। हिंदुस्तान जिंक इस सीरीज के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। कल भी तेजी की पोजीशन इसको 271 तक ले गई। अब जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो है 276, जिस पे आप बेट लगा सकते हैं। 269 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा। मेटल स्टॉक्स पिछली सीरीज की एक्सपायरी जब हुई थी तो उसके बाद से ही काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स हैं। हिंदुस्तान जिंक आज 276 तक पहुंच सकता है। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में टोरेंट फार्मा एक नाम है जो कि कल अगर आप देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। कल के सेशन में अगर आप देखिए तो करीब 2.5% के आसपास का अप मूव था। बाजार में हमने देखा था लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन इस काउंटर में देखिए 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम्स थे औसत के मुकाबले और 2.5% के आसपास का अप मूव इसने कमज़ोर बाजार में भी कल के सेशन में दिया है। देखिए कुछ ऐसे चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स हैं जहाँ पे रिसेंट जो करेक्शन हुआ है उसके बाद जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं और लो लेवल से हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन काउंटर्स को अब एक्यूमुलेट कर रहे हैं या तो फिर इन्हें चेज कर रहे हैं। टोरेंट फार्मा 19 में से एक नाम है जिसमें कल हमने अच्छा मूव देखा था। आज भी मोमेंटम सस्टेन ये वो स्टॉक था जिसमें 7 ऑब्जर्वेशंस की बात निकल आई थी, बाजार खुलते ही 7 ऑब्जर्वेशन मिलेंगे यूएसएफडीए से, बिल्कुल सरप्राइज कर दे कल मार्केट पे और दिन के उच्चतम स्तर पे जाके खड़ा हो गया। बहुत ट्रैप हुए कल ट्रेडर्स इस स्टॉक पे और निचले स्तरों से खरीदारी जोरदार देखने को मिली टोरेंट फार्मा। तो इसमें अगर ये एफएनओ में है तो क्या शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है? हो सकता है, इनफैक्ट काफी स्ट्रांगली ग्रिप में था, तो देखते हैं अब यहाँ से कितना ऊपर जाता है स्टॉक। चलिए जो टारगेट है वो 1370 का लेके चले आप और 1310 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन एक और काउंटर जिसमें आज बिकवाली करने के मौके आज आपको दिन के दौरान मिल सकते हैं वो है मैक्स फाइनेंशियल का। देखिए कल खबरें ऐसी निकल के सामने आई कि प्रमोटर्स ने इस कंपनी के 54 लाख शेयर गिरवी रखे हैं। करीब 2% के आसपास का हिस्सा बनता है जो कि एक्सिस ट्रस्टी के पास प्रमोटर्स ने गिरवी रखा है और कल भी अगर आप देखिए करीब आधे % के आसपास की कमजोरी इस काउंटर में देखने को मिली थी। जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है मुझे लगता है कि आज फिर से जो प्रेशर है वो इस स्टॉक पे आना लाजमी है। आज का जो टारगेट होगा नीचे की ओर 585 के आसपास का होगा, 602 रुपये का ऊपर की ओर, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। चलिए एक स्टॉक है महानगर गैस, फिर से एफएनओ का हिस्सा और कल के सत्र में माइनर गेन्स आपको दिखाई देंगे क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन इस स्टॉक पे एक्यूमुलेशन है। चुनिंदा तेल गैस कंपनियां कल ऐसी थी जो बाजार पे एक्शन में थी, जिसमें महानगर गैस शामिल था और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से देखिए कितना स्ट्रांगली बिल्डअप था। कल जुलाई फ्यूचर्स पे लगभग 18% का गेन देखने को मिला, तो इस स्टॉक पे तेजी एक्सपेक्टेड है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कैश भी शामिल है तो इसको होल्ड करें, अच्छी तेजी बन सकती है पोजिशनल बेसिस पे। और 998 ये आज का टारगेट होगा जो महानगर गैस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 980 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, तेजी बना सकते हैं और तेजी तभी बनाएं जब कल की क्लोजिंग के ऊपर निकल जाए। इस स्टॉक पे फोकस किया जा सकता है। दूसरा एक मोमेंटम कॉल होगी, वो होगा डेटामैटिक्स ग्लोबल, क्योंकि कल छोटे और मझौले आईटी स्टॉक्स का दिन था। अच्छी तेजी इसको 8% ऊपर ले गई, लेकिन अभी ये पहला मूव था। अब नेक्स्ट मूव जो आज के सत्र में बन सकता है वो इसको 125 तक के जोन्स तक लेके जा सकता है। 118 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा। और ये बता दूं कि इस स्टॉक में बेहतर बात यह है कि इसका जो पी मल्टीपल है वो 8 के आसपास का है और इंडस्ट्री औसत लगभग 18 के आसपास है, तो तेजी बन सकती है। और खास तौर से टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजों से पहले ये जो छोटे मझौले आईटी स्टॉक्स हैं ज़्यादा तेज चलते हैं। डेटामैटिक्स ग्लोबल आज खरीदते हैं तो 125 का लक्ष्य अपने रडार पर रख के चलें। चलिए रजत, अगर आप छोटे मझोले आईटी स्टॉक्स की बात करें जिनमें काफ़ी अच्छा अपमूव टीसीएस इन्फोसिस के नंबर से पहले देखने को मिला, तो उसमें हेक्सावेयर एक और नाम है जो कि डेटामैटिक्स के साथ मैं जोड़ता हूं, जिसमें आज भी काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। देखिए कल भी करीब 3% के आसपास की तेज़ी लेके ये काउंटर बंद हुआ है। गुरुवार को टीसीएस साइन के नंबर्स आएंगे और शुक्रवार को इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे। और उससे पहले आप देखिए पूरे जो आईटी स्पेस है उसमें काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिला, जिससे शायद टीसीएस लीड करा, जो कि सबसे पहले बेलवेदर्स में अपने जो नंबर्स हैं वो पोस्ट करता हुआ दिखेगा। देखिए रजत, इस बार एक्सपेक्टेशन ये है
कि हो सकता है कि इनकी जो आय ग्रोथ है, चाहे डॉलर आय ग्रोथ की बात कीजिए या रुपी रेवेन्यू ग्रोथ की बात कीजिए, उसमें जरूर थोड़ा प्रेशर देखने को मिले, लेकिन जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो शायद रेवेन्यू ग्रोथ को सरपास करती हुई दिखे, वो बेटर हो सकती है। तो भले ही इनके जो रेवेन्यूज हैं उसमें थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिले, वीज़ा कॉस्ट का इंपैक्ट आएगा, वेज हाइक इन्होंने करने शुरू किए हैं स्टैगर्ड वे में, उसका शायद इंपैक्ट देखने को मिले, लेकिन जो क्रॉस करेंसी के टेल विंड्स हैं इस बार, इसका फायदा देखने को मिलेगा, वो हो सकता है कि प्रॉफिट में इनके जो इस बार पॉजिटिव साइड पर रिफ्लेक्शन दे। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि पूरा आईटी स्पेस काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में नंबर से पहले, और हेक्सावेन में भी अगर आप खरीदारी करें तो आज के लिए 258 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 250 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। एक और स्टॉक जो कि कल का एक स्टार परफॉर्मर था, हुडको, इनफैक्ट रजत भी बातचीत कर रहे थे पूरे आईपीओ इंडेक्स की, और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कल अगर आप देखिए 13% के आसपास का अपमूव था, लेकिन लिस्टिंग के बाद से देखिए एक दिन का सबसे बड़ा अपमूव इस काउंटर में कल देखने को मिला, यानी कि कल एक हिस्टोरिकल चाल इस काउंटर ने चली, और औसत के मुकाबले अगर आप देखिए जो वॉल्यूम्स हैं वो भी करीब 7 गुना ज़्यादा देखने को मिला। इनफैक्ट इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि कल ये अपमूव क्यों बना है, लेकिन जो मैंने किन्हीं लोगों से बातचीत करी उसके मुताबिक शायद अजीम प्रेम जी फंड ने इस काउंटर में जो कुछ हिस्सेदारी है वो खरीदी है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी बातचीत है जिस वजह से आप देखिए कल लिस्टिंग के बाद एक हिस्टोरिकल मूव इस काउंटर में देखने को मिला था। मुझे लगता है वैसे भी जिस तरह का इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, बिजनेस प्रोफाइल है, ये काउंटर एक मल्टी बैगर हो सकता है। किसी भी डिप में, किसी भी गिरावट में आप इस काउंटर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की कोशिश करें। आज के लिए अगर आप उतरें 82 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 77.50 ये आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, बाजार लग रहा है जल्दी में है कि जो आईपीओ जो रिसेंट लिस्टिंग होगी फटाफट से उससे पैसा कमा लिया जाए। हुडको और सीडीएसएल एक मिसाल है, बहुत स्ट्रांगली रिटर्न इन स्टॉक्स ने डिलीवर किए हैं। कुछ और स्टॉक्स तलाशने की कोशिश करते हैं। 2 स्टॉक्स आपको बताते हैं जो आज के सत्र में बाजार पे एक्टिव हो सकते हैं, आज के सुपर हिट शेयर्स। एक स्टॉक पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से गिर रहा है, मिर्जा इंटरनेशनल, और ये लेवल ऐसे आ गए हैं जहां पर दोबारा से खरीदारी की जा सकती है। 5 सत्रों की गिरावट के बाद एक पुल बैक मिर्जा इंटरनेशनल पे एक्सपेक्टेड है। इलारा कैपिटल की राय आई है, यहां पर वो मानते हैं कि खरीदारी की जा सकती है। उन्होंने जो फेयर वैल्यू बताई है मिर्जा इंटरनेशनल की वो है 213, मौजूदा भाव से बहुत ऊपर है। उनका ये कहना है कि FY20 तक बिक्री में सालाना लगभग 39% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जीएसटी से कंपनी को फायदा होगा, जीएसटी बेनिफिशियरी है, और खासतौर से जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनकी बिक्री बढ़ने से कंपनी के आने वाले समय के लिए टॉप लाइन और मार्जिन्स दोनों ही इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो मिर्जा इंटरनेशनल एक बाउंस बैक ट्रेड है, लेकिन आज के लिए 158 से 159 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट करें। 151 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 5 ट्रेडिंग सेशन से डाउनवर्ड मूव है, आज नेटलेस उससे खरीदारी बन सकती है। एक रियल एस्टेट प्ले है अनंतरा, जिसे मैं उतारना चाहूँगा सुपरहिट के तौर पे। देखिए रियल्टी स्टॉक्स ने ऑफलेट काफ़ी ज़्यादा आउटपरफॉर्म किया है, या तो फिर वो अपने 52 वीक हाइस के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। सुबह के जो नंबर्स आए थे Q1 के प्री सेल्स के, वो अपने आप में दर्शाते हैं कि दूसरे क्वार्टर में लगातार जो सेल्स है वो काफ़ी मजबूत है, और जो डीमोनेटाइजेशन है उसका इम्पैक्ट जो है वो शायद रियल एस्टेट सेक्टर पर ज़्यादा नहीं देखने को मिला, और यही कारण है कि हो सकता है कि इस बार जो रियल एस्टेट स्पेस के नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। अनंतराज की जहाँ तक बात है तो ये अपने जो 52 वीक हाइस इसने बनाए थे मई में, वहाँ से करीब 12% अब भी नीचे अवेलेबल है, और Q4 के जो नंबर्स आए थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, करीब 50% के आसपास की बढ़त मुनाफे में हुई थी, और सेल्स भी करीब 15% बढ़े थे। वैसे भी हमने देखा है कि ऑफ लेट अगर आप 3 से 6 महीने की बात करें तो जो जितने भी बिग बुल के स्टॉक्स हैं, जिसमें आप इंडिगो की बात कीजिए, VIP इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉर्प, स्कॉट्स, DHFL की बात कीजिए, मिनिमम अगर आप देखिए तो 15% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, और स्पाइसजेट एक स्टार परफॉर्मर इसने 100% तक के रिटर्न्स भी दिए हैं। लेकिन इस काउंटर को अगर आप देखें तो हाल फिलहाल इस काउंटर ने इतना बड़ा अपमूव नहीं दिया है, तो हो सकता है अब जो बाकी बचे स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो में उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिले। इस स्टॉक की जहाँ तक बात है तो फंडामेंटली भी इन्होंने पिछले साल जुलाई में एक रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट किया था, अपनी जो प्रोजेक्ट डिवीजन है उसे डीमर्ज करने की बात की गई थी, जिसे अलग से लिस्ट कराने की योजना है। 30 जुलाई को NCLT में ये मामला सामने आएगा, अगर वहाँ से मंजूरी मिलती है तो इनकी जो प्रोजेक्ट डिवीजन है उसकी भी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इस कंपनी के लिए होगा। मुझे लगता है बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, तो अगर आप चाहें तो एक पोजिशनल व्यू के लिए भी इस काउंटर में उतर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप उतरें तो 68 तक के जोन से आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 6150 का स्टॉप लॉस रखें। अनंतरा आज एक बड़ा खिलाड़ी हो सकता है आज के लिए। चलिए फटाफट से रीकैप देख लेते हैं। 20 ट्रेड्स आपको बता देंगे, ज़्यादातर खरीदारी के ही सौदे हैं। शुरुआत जो मैंने की है वो लिकर स्टॉक से की है। पिंकन स्पिरिट्स और रैडिको खेतान आज बज कर सकते हैं, एक्शन हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग आई है वो लिकर स्टॉक्स के फेवर में है। आज 76 का टारगेट पिंकन स्पिरिट्स पे और रैडिको खेतान पे 139 का टारगेट लगाकर चलें। वाटेक वबाग, यूपी सरकार ने बजट पेश किया और उसमें स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं। 695 का टारगेट आज वाटेक वबाग पे और 676 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें। EPS शेयर मैंने शामिल किया है GP पेट्रो को अपने पोर्टफोलियो में। कल के सत्र में स्ट्रॉन्ग मूव था, आज भी चढ़ सकता है ये। 101 का टारगेट, 93 का एक स्टॉप लॉस। वॉल्यूम एक्टिविटी शानदार देखने को मिल रही है। एंड्योरेंस टेक
BSE IPO इंडेक्स से जुड़े जो स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी है। 896 का टारगेट आज एंड्योरेंस टेक पे लगाकर चले और 877 का एक स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा पेंट कंपनियां और मेटल स्टॉक्स एक्शन में है। पेंट कंपनियों में कंसाई नेरोलैक बेहतर लग रहा है। इस स्टॉक पे 464 का टारगेट रहेगा, 452 का एक स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान जिंक पे आज 276 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं, 269 का स्टॉप लॉस। और महानगर गैस FNO का हिस्सा है, 998 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। कल स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट में बढ़त देखने को मिली थी। छोटे मझौले IT स्टॉक्स इसलिए क्योंकि इन्फोसिस TCS के नतीजों से पहले ये चल पड़े हैं। डेटामैटिक्स ग्लोबल पे 125 का टारगेट सेट करें, वो 118 का स्टॉप लॉस। और मिर्जा इंटरनेशनल इलारा कैपिटल की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से उनका जो फेयर वैल्यू है वो है 213। आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 158 159 का टारगेट रहेगा, 151 का स्टॉप लॉस। लिकर स्पेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2 स्टॉक्स मैंने उतारे। तिलक इंडस्ट्रीज में आज 13.20 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं और पायनियर डिस्टिलरीज 219 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। अजंता फार्मा बिकवाली करे, कल फाउंडर्स ने ओपन मार्केट में स्टेक बेचा है, 1460 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। बतौर EPS बोदल केमिकल को मैंने शामिल किया है। नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं और कुछ बड़े प्लेयर्स ने कल बड़े चंक अक्वायर किए हैं। आज 175 रुपये का टारगेट लेकर खरीदारी करें। कल वर्कर्स इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर कंपनी का बड़ा फोकस है, कल करार किया है, 332 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। इसके अलावा टोरेंट फार्मा कल हैवी वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा था। आज भी तेजी रह सकती है, डे हाई के आसपास कल बंद हुआ था, 1370 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। लेकिन मैक्स फाइनेंशियल एक बिकवाली का सौदा है, प्रोमोटर्स ने गिरवी रखे हैं शेयर, उसका सेंटीमेंट वाइज इंपैक्ट आएगा। 585 का टारगेट नीचे की ओर लेकर चल सकते हैं। और मिड कैप IT स्टॉक्स में हेक्सावेयर कल भी मजबूत था, आज भी तेजी जारी रह सकती है, 258 का टारगेट प्राइस होगा। हाल ही की लिस्टिंग में हुडको कल एक्टिव था, हिस्टोरिकल मूव था कल, आज भी तेजी जारी रह सकती है, 82 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और बतौर सुपर हिट अनंतराज को मैंने शामिल किया है, 62 रुपये का टारगेट प्राइस, 61.5 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए तो 20 ट्रेड्स आपको बताए गए, उम्मीद करते हैं इन ट्रेड से आपको प्रॉफिट होगा।